हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे वैदिक कल्चर के बारे में फ्रॉम 1500 टू 600 बीसी। ये एक फैसिनेटिंग पीरियड है जिसमें हम इनिशियल सेटलमेंट्स, सोसाइटी स्ट्रक्चर और रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। अराउंड वैदिक कल्चर की बात करते हैं। फ्रॉम 1500 टू 600 बीसी का टाइम पीरियड है। इसको बेसिकली हमने दो पीरियड में डिवाइड कर लिया। द फर्स्ट अर्ली पीरियड इज द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वन इज द लेटर वैदिक एज। ऑलराइट, then it's a brief timeline. We will discuss this timeline in the end of this video, but for now you have just to remember from 1500 to 1000 we have early Vedic age and 1000 to 600 we have later Vedic age। ठीक है, तो वैदिक पीरियड की जो शुरुआत हुई थी अराउंड 1500 बीसी, जब आर्यंस ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना इनिशियल सेटलमेंट एस्टेब्लिश किए थे। ये लोग थे प्राइमरली कैटल कीपर्स थे। इनके लिए काउ सिर्फ एक इकोनॉमिक एसेट नहीं थी बल्कि रिलीजियस सिंबल भी थी। कैटल वेल्थ इनकी इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को डिफाइन करती थी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव नो, जो इनिशियल सेटलमेंट्स की हमने बात की। इन द इनिशियल सेटलमेंट दे आर अराउंड द वैली ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ पंजाब। ठीक है, इनिशियली ये इस रीजन में पाए गए। देन दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। Then, as we know, they are the cattle keeping people. They love cattle. Then they entered in India around the 1500 BC, and they are the Indo-Aryans, and they speak Sanskrit. These are the some facts you have to remember. अब हम बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की, जो स्टार्ट हुआ था 1500 टू 1000 बीसी। इस पीरियड में आर्यंस ने पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अपने सेटलमेंट एस्टेब्लिश किए। इनकी सोसाइटी पेट्रियार्कल था और वुमेन की पोजीशन रिलेटिवली बेटर थी। उन्हें रिलीजियस रिचुअल में पार्टिसिपेट करने की ऐसे अनुमति थी। दे कैन पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, ऑल्सो ऑक्यूपेशन की भी बात करें तो वुमेन का कंडीशन स्लाइटली बेटर था। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो लोग कॉपर और ब्रोंज का ज्यादा यूज करते थे और उन्हीं का यूज करके वो अपने वेपन्स बनाते थे। स्पिनिंग और वीविंग भी काफी कॉमन था और गोल्ड स्मिथ भी एक वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स बनाते थे। गोल्ड स्मिथ्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर हम बात करें इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कौन से गॉड थे, सो द इनिशियल गॉड्स दैट दे वर फॉलोइंग वर पृथ्वी, अग्नि, देन वायु, देन वरुण एंड इंद्र। दीज आर द गॉड्स दैट दे फॉलो। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी बन सकता है लाइक फीमेल डेटीज। फीमेल डेटीज कौन सी को वो फॉलो करते थे। सो द फीमेल डेटीज जैसे आदिति और उषा। आदिति एंड उषा वर काफी इंपॉर्टेंट थे, बट इस पीरियड में नोटिस कीजिएगा कि कोई टेम्पल्स या आइडल वर्शिप के इतने केसेस नहीं देखने को मिलते हैं। सो देर वर नो एज सच लाइक टेम्पल और आइडल वर्शिप, एंड मोस्टली नेचुरल फैक्टर्स या फिर नेचर को ज्यादा वर्शिप कर रहे हैं। बोले पृथ्वी, अग्नि, वायु। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसका वैदिक लिटरेचर का। ओके, थोड़ी देर बात करते हैं वैदिक लिटरेचर। फर्स्टली हम बात करते हैं लेटर वैदिक की। एक आइडिया ले लेते हैं, देन वी विल कवर दैट लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इट इज अराउंड 1000 बीसी टू 600 बीसी। इस पीरियड में आर्यंस ने गंगेटिक प्लेन्स में अपना एक्सपेंशन किया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में
नाम सुने होंगे, कुरु पांचाल, कौशल्य आर्यव्रत। किंगडम्स को हम इन किंगडम्स को देखते हैं। राजसूय यज्ञ भी काफी होते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ होता था, इसका भी बहुत प्रचार हुआ, जो किंग के अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करता था। व्हाई दे आर डूइंग फॉर लेजिटिमेसी। ठीक है, अगर इकोनॉमिक कंडीशन देखें इस पीरियड में काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गई थी, एंड वी सी एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन गया था। ऑलराइट, फ्रॉम कैटल रियरिंग टू एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स ट्रेड भी फ्लरिश हुए। सोशल लाइफ में थोड़ा वर्ण सिस्टम रिजिड हो गया। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कास्ट सिस्टम, दिस इज द वर्ण सिस्टम, इट बिकम स्लाइटली रिजिड। ठीक है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय टॉप पोजीशन होल्ड करते थे, जबकि वैश्यास और शूद्रास लोअर पोजीशंस में थे। ऑलराइट, तो वर्ण सिस्टम भी हम लिख सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्यास शूद्र। ठीक है, वैदिक पीरियड की अब सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या रही है। हम टोटल वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, बट वी कैन सी जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसको हम ऋग्वैदिक भी बोलते हैं। ठीक है, बट हम पूरे पीरियड की देख रहे हैं कि सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था इसका वास्ट लिटरेचर। इसमें ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेद इंक्लूडेड है। आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट द वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक सबसे पुराना है और मेनली इसके अंदर क्या है, हिम्स है और प्रेयर्स का कलेक्शन है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है, दीज आर द सेक्रीफिशियल रिचुअल्स। ठीक है, इसमें इन सेक्रीफिशियल रिचुअल्स को डिस्क्राइब किया गया है इन द यजुर्वेद। इन द सामवेद वी हैव द म्यूजिकल चैंट्स। ठीक है, इसका कलेक्शन है। और अथर्ववेद में मैजिक स्पेल्स या फिर इनकेंटेशन स्पेल्स हैं, इनकेंटेशंस। ठीक है, इनके अलावा भी लाइक वी सी ब्राह्मणास, उपनिषद्स एंड द आरण्यक्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जो कि वैदिक रिचुअल और फिलोसफी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। रामायण भी इसी पीरियड के एंड में कंपोज हुए थे। ऑलराइट, तो ये भी पूछते हैं कि रामायण कब कंपोज हुआ। रामायण महाभारत कंपोज अराउंड द एंड ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, जिसको हम इंडियन एपिक्स के रूप में भी जानते हैं। देन अब चलो थोड़ा और बात कर लेते हैं ऋग्वेदिक एज के बारे में, जो 1500 से 1000 के बीच था। इसके अंदर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेट था और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। इन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विलेज एक बेसिक यूनिट था, एंड इन द विलेज the political organization is the kul or family. It's a very basic unit of this Rigvedic age. Then the leader of this is ग्रामीणी। ठीक है, ग्राम का लीडर कौन होता था, ग्रामीणी होता था। ठीक, और ग्राम का एक ग्रुप हो जाता था, उसको विश बोल देते थे। ठीक है, इसके हेड को विशु बोल देते थे या फिर विश्ववती बोल देते थे। एंड द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट इज द जना, और इसको हेड करता था राजन। ठीक है, इन द वेरी अर्ली पीरियड हमें डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स भी दिखते हैं। लाइक हम भारत की बात करते हैं,
हम मत्स्य की बात करते हैं, हम यदुस की बात करते हैं, हम पुरुष की बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ और जान लेते हैं। एक मोनार्कियल और हेरिडेटरी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था, सभा का रोल होता था, समितिज का रोल होता था, और वुमेन को एंट्री था। ठीक है, काफी ज्यादा पेट्रियार्कल था, मोनोगेमी काफी कॉमन था, पोलीगेमी भी काफी कॉमन था रॉयल्स में, पोलीगेमी इन रॉयल्स। एंड वी सी अ डिफरेंट sect, sorry, not sect, different women who were poets in this early Vedic period. Like there is Apala, there is Lopamudra, there is Ghosh, and Vishwara. These are the women poets that were present in the early Vedic age, and there were no child marriage, there were no sati. So the social division हमने देख लिया, काफी rigid नहीं था। बट लेटर वैदिक पीरियड में जो सोशल डिवीजन है, लाइक ब्राह्मण क्षत्रिय, ये थोड़ा रिजिड हो गया था। क्रॉप्स हमने देख ली थी, वीट, बार्ले, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि कैटल रियरिंग एनिमल्स थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। काऊ के मीट को काफी प्रोहिबिटेड था, काऊ काफी सेग्रेड थी। देन वी हैव, दे नो द नॉलेज एंड यूज ऑफ आयरन, दे नो आयरन। काफी ज्यादा हमें इसमें चेरियट्स का यूज मिलता है, रथों का, हमें प्लो का यूज भी मिलता है। कॉपर, ब्रोंज एंड गोड्स के बारे में हमने कर लिया था डिस्कस, नो टेम्पल, नो आइडियल वर्शिप। ऑलराइट, देन अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, देन देर इज सप्तपथा ब्राह्मण। इन द सप्तपथा ब्राह्मण, इसके अंदर लिखा है कि एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू द ईस्ट गैंगेटिक प्लेन्स। नाउ रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड, ईस्ट गैंगेटिक प्लेन्स। इसके अंदर हमने कुरुस, पांचाल, लाइक कुरु में आपने रूलर भी सुने होंगे ना, कि राजा परीक्षित की बात करते हैं हम, एक जन्मजया की बात करते हैं। पंचाल में हम किंग का नाम था प्रवाहन, प्रवाहन की बात करते हैं, जैवली की बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौशला, काशी, विदेहा आर देयर, वेट, देर आर कौशला, काशी, विदेहा। ठीक है, एंड अजस्त्रु, अजस्त्रु काशी से था। ठीक है, डिस्कस आगे करेंगे। आर्यव्रत की बात होती है, मध्य देश, दक्षिण पाथ। ठीक है, ये नाम सभी लेटर वैदिक पीरियड के। सो तो जन था, अब थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि जन अब क्या बनाने लग गया था, जनपद बनाने लग गया था, या फिर इसको कई जगह राष्ट्र भी बोला गया है। ठीक है, राजसूय हमने देखा था, सुप्रीम पावर किंग के पास था, अश्वमेध यज्ञ होता था, यानी हॉर्स सेक्रीफाइस। लाइक अश्वमेध में ये भी होता था, बाद में उस जो हॉर्स होता था उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, दैट इज अश्वमेधा। देन वी हैव वाजपेय, इट्स अ काइंड ऑफ चैरियट रेस, एंड देर आर वेरियस टाइटल लाइक एक राज सम्राट एंड राज, राजा विश्वभंजन, सॉरी, राज विश्वंजन। ठीक है, अहिला भुवनापति, some this kind of titles were there during this period. There were पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ट्रेजरी ऑफिसर्स। तो पुरोहित का रोल यहाँ थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज देर आर सो मेनी sacrifices that were going on. Then sabha and samitis were not important and become rigid. वुमेन्स का एंट्री भी इनमें से गया, यानी डिमिनिश हो गए थे काफी। आयरन काफी एक्सटेंसिवली यूज किया गया, बार्ले, राइस, वीट, इनको एक मेन्योर का भी थोड़ा इंफॉर्मेशन रहता था। दे नो द मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पोल्ट्री। दे हैव ऑल्सो फॉरेन ट्रेड विद बेबीलोन। ठीक है, दे हैव करेंसी लाइक निष्का एंड कोइंस लाइक सतमाना एंड द कृष्णाला। सतमाना इज द गोल्ड कॉइन एंड दिस इज द सिल्वर कॉइन। ठीक है, कृष्णाला एंड सतमाना।
ऑल्दो वुमेन का स्टेटस डिग्रेड हुआ, चाइल्ड मैरिज कॉमन हो गया, एंड गॉड्स में भी थोड़ा चेंज आया, लाइक विष्णु, रुद्र और प्रजापति, इनकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई। एंड इंद्र लग्न और अग्नि अपना इंपॉर्टेंस तो था अर्ली वैदिक में, वो लॉस उनका इंपॉर्टेंस लॉस्ट हो गया सॉरी। देन प्रीस्टहुड एक प्रोफेशन बन गया, सेक्रीफाइस इलेबोरेट हो गए, बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी डिवाइड हो गया, और वर्ण सिस्टम इसमें अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया था एंड बिकम रेजिड। ठीक है, तो जो ऋग्वेदिक सोसाइटी था वो रिलेटिवली इगैलिटेरियन था, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेजरली पेस्टोरल और एग्रीकल्चर था। रिलीजन में नेचर वर्शिप प्रेजेंट थी, एज वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू था वैदिक कल्चर का फ्रॉम 1500 टू 600। आपने देखा कैसे आर्यंस ने अपनी सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया, रिलीजियस प्रैक्टिस को इवॉल्व किया, और कैसे उनका लिटरेचर हमारी सिविलाइजेशन को शेप करता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलें फॉर मोर हिस्टोरिकल इंसाइट्स। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।